गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों देखिए, आप सभी को पता ही है कि आपके लिए दोस्तों रेगुलर जो है ALP CVT 2 के प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, हर वीडियो में मुझे बोलना पड़ता है, लेकिन दोस्तों मेरा कहना यही है कि आप जितने मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, रेगुलर आप उन प्रैक्टिस सेटों को लें, रेगुलर उनको लगाएं, उनकी प्रैक्टिस करें और आप देखें दोस्तों कि आपके लिए किस प्रकार के प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आपसे बनते हैं, आपके लिए बनते हैं। तो सारे प्रश्नों को दोस्तों रिवाइज करें, देखें, अच्छी तरह समझें, ठीक है। और आपको पता ही है दोस्तों, रेगुलर जितनी भी आपके लिए शिफ्टें मिल रही हैं दोस्तों, जितने भी प्रैक्टिस सेट मिल रही है, सारे सारे जो है दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन शिफ्टें हुई हैं, यानी पेपर जो हैं, उन्हीं के आधार पर आपके ये प्रैक्टिस सेट हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, और ये जितने भी पेपर आपके लिए कराए जा रहे हैं, इन प्रैक्टिस सेट जो कराए जा रहे हैं, ये सारे सारे दोस्तों आपके ट्रेड वाइज आपके लिए कराए जा रहे हैं, जैसे कि PCM हुआ, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ये सभी प्रकार के। तो रेगुलर लें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दोस्तों डीजल मैकेनिक डीजल का पार्ट ए में जितने भी आपके लिए दोस्तों GK एंड GS से रिलेटेड जितने प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पर दोस्तों आपको लास्ट तक बने रहना है, एक एक प्रश्न को, पैटर्न को आपको समझना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को हम। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक 20 ओम प्रतिरोध 20 ओम वाले दो प्रतिरोध को समांतर यानी दोस्तों पैरेलल जोड़ा जाता है, और इस संयोजन को 40 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाता है, यानी बैटरी से जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपके लिए कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत सरल प्रश्न है, केवल आपको घुमाया गया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मान लीजिए एक को कोई 20 ओम का ये प्रतिरोध है आपका, और एक 20 ओम का ये प्रतिरोध आपका ये है, और इसे भी इस प्रकार जोड़ दिया गया पैरेलल। और यहाँ पर मान लीजिए कोई दोस्तों 20 वोल्टेज की कोई बैटरी है, ये रहा दोस्तों यहाँ पर 20 वोल्टेज की बैटरी, और ये इससे जुड़ी हुई है। अब खुद दोस्तों जो है, मान लीजिए ये 20 ओम का है, ये 20 ओम का है, तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि इसके लिए अलग जो है दोस्तों वोल्टेज की बैटरी यूज होगी। इसके लिए बैटरी तो 40 वोल्टेज की है दोस्तों, सॉरी ये 40 वोल्टेज की है दोस्तों, तो बैटरी 40 वोल्टेज की है, तो इसके लिए भी 40 वोल्टेज की यूज की गई है, इसके लिए भी 40 वोल्टेज की यूज की गई है। और ये पूछ रहा है दोस्तों प्रत्येक प्रतिरोधक का वोल्टेज ज्ञात करें। तो वोल्टेज तो दोस्तों आप सभी को पता ही है दोस्तों, 40 का जो हमने यूज किया है, जिसे हम बैटरी कहते हैं, विभवांतर जिसे हम कहते हैं, वोल्टेज जो 40 का प्रयोग किया है, तो इसके लिए भी 40, इसके लिए भी 40, प्रत्येक के लिए आपने पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है दोस्तों, खाली प्रश्नों को देखिए तोड़ मरोड़ के, सारी चीज़ें वही होती हैं, खाली प्रश्नों को समझने का तरीका होता है। तो आपको हर प्रश्न को किसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना है दोस्तों कि क्या क्या पैटर्न आपके लिए बनाया जा रहा है, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पूछा गया है, डैश ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। तो यह क्या होती है दोस्तों, द्रवण की जो है गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, समय t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के डैश के बराबर होता है। तो वेग और समय
इससे हम क्या निकालते हैं आपको यही पता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि वेग जो होता है दोस्तों, विस्थापन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मान लीजिए दोस्तों ये समय है, इधर इधर वेग होता है, इधर वेग होता है, इधर समय होता है, ये समय है दोस्तों, ये वेग है। तो इनका जो समय अंतराल है और जितने समय जितना वेग इन्होंने दोस्तों जो है प्राप्त किया है, या जो चाल चली है, जिस वेग से जो ये चले हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन के परिणाम के ये बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों प्रयत्न, यानी दोस्तों प्रयास, एफर्ट। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, चिली किस महाद्वीप का भाग है। तो चिली जो है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का भाग है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों, देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना ये बिल्कुल अधिकार है दोस्तों राष्ट्रपति का। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करना ये भी अधिकार है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना ये भी अधिकार है। लेकिन दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना ये दोस्तों इनके अधिकार में नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को किस में मापते हैं, यानी किस में मापा जाता है। तो ये मापते हैं दोस्तों जूल में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है, डैश पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। तो किसके द्वारा दोस्तों, संवहन, यानी दोस्तों जिसे हम कन्वेंशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। जो है दोस्तों पदार्थ की वास्तविक जो गति द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, या एक कण से दूसरे कण में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो किसके द्वारा होता है दोस्तों, संवहन के द्वारा, जैसे दोस्तों हम कन्वेक्शन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, याद रखना है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, जब 1 kg पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं कई बार बता भी चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि आपको याद रखना है दोस्तों, जो ये आयतन जो होता है पानी का, ये मान लीजिए दोस्तों 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है दोस्तों। अब होता क्या है दोस्तों, जब भी हम पानी को गर्म करते हैं या कुछ भी करते हैं या फिर ठंडा करते हैं, जो भी कुछ भी करते हैं दोस्तों, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो पानी का जो आयतन होता है दोस्तों 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ता है, फिर 10 से जब 4 तक आते हैं तो घटता है, और 4 से जब 0 पर जाते हैं तो फिर बढ़ जाता है। यानी दोस्तों आयतन कम कहाँ होता है, 4 पर। और इस प्रकार जब हम वापस आते हैं तो भी यही प्रक्रिया होती है। तो 10 पर बढ़ेगा, 0 पर बढ़ेगा, 4 पर घटेगा, यानी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या फिर पहले कम होगा। अगर 0 से आएंगे तो 4 पे आएगा तो दोस्तों पहले कम होगा, फिर 10 पर जाएंगे तो बढ़ेगा। और यहाँ पूछा है केवल 4 से और 0 के बीच में, और ये पूछ रहा है दोस्तों 4 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। तो 4 से यहाँ तो कम ही होता है, जैसे 4 से 0 की तरफ जाते हैं तो ये बढ़ जाता है, तो अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों स्पैम। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है। घूमर, कठपुतली और गैर, तीनों ही राजस्थान के नृत्य हैं। दुमहल नहीं है दोस्तों, ये आपका दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुमहल जो है दोस्तों आपका ये पड़ता है दोस्तों, नृत्य जो है ये आपका शायद MP में है शायद,
मुझे कंफर्म याद नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे पता है एमपी का है दुमल। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों, डबल टाइप हो चुका है, सॉरी, आपको याद रखना है। अवांछित तो जो इलेक्ट्रॉन संदेश हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, प्रचार उद्देश्यों भेजने के लिए जो प्रयुक्त किए जाते हैं, स्पैम। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया है शुद्ध पानी का घनत्व लवणयुक्त पानी के घनत्व से कम होता है या ज़्यादा होता है? तो कम होगा दोस्तों, सीधा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, उसमें चालकता की इकाई डैश होती है। तो उसमें चालकता की इकाई आपको याद रखनी है दोस्तों, जूल सेकंड, जूल सेकंड इंटू मीटर इंटू केल्विन, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया है गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना क्या कहलाता है? गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, ठुड्डी पर टक यानी दोस्तों उक्कड़ मुद्रा इसे हम कहते हैं, यानी ये ठुड्डी पर टक के रूप में जाना जाता है इसे। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया है लंबाई एल और त्रिज्या आर वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध आर है, उसी सामग्री में बनी आधी लंबाई वाली और आधी त्रिज्या वाली किसी दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों प्रतिरोध का, आर बराबर प्रतिरोधकता इंटू एल वाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कहा है इसने उसी सामग्री से बनी आधी लंबाई। आधी लंबाई क्या होगा दोस्तों, ये आधी लंबाई कर दी हमने, ठीक है। और आधी त्रिज्या, ये त्रिज्या आधी कर दी, ठीक है। अब इसका आर स्क्वायर है तो ये ऊपर तो आर स्क्वायर ही होगा, नीचे 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, एल है, एल बाई 2 होगा, यानी एल जो है लंबाई का आधा बोला है इसने, ये रहा यहाँ पर। अब इसे दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए क्या निकल कर आता है। यहाँ पर मैं एक बार 1 मिनट दोस्तों, ये जो है आर वाई 4 हो जाएगा नीचे। तो अब ये किस प्रकार निकल कर आएगा, आर बराबर प्रतिरोधकता इंटू एल वाई 2 आर स्क्वायर, ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा, ये रहा दोस्तों। अब इसे काट लीजिए आप, 2 बार कटा यानी 2L बचा यहाँ पर। तो आपको पता है दोस्तों, जो प्रतिरोध है वो लंबाई का समानुपाती होता है। अगर लंबाई दो गुना है तो प्रतिरोध भी 2 गुना होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चलिए देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसके रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पूछा गया है डैश को उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। तो किसको दोस्तों, शक्ति को यानी पावर को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि चॉकलेट बनाने की प्रमुख सामग्री कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है दोस्तों आइवरी कोस्ट। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूछा गया है 100 ओम वाले 2 प्रतिरोधों समांतर में पैरेलल जोड़ा जाता है और इसी संयोजन को 40 वोल्टेज आपूर्ति से जोड़ा जाता है। तो वोल्टेज स्रोत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा का मान क्या है? धारा का मान पूछा है आपसे। तो देखिए दोस्तों, 2 प्रतिरोध हैं तो इसे हम कैसे जोड़ते हैं दोस्तों, 1/R इक्विवेलेंट प्लस 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 2 हैं दोस्तों, तो 1 ये भी यहाँ पर 1/100 होगा, तो एलसीएम लेंगे 100 आएगा। 1 + 1 यहाँ पर 2 आएगा, 2 से इसे काटेंगे दोस्तों 50 आएगा आपका, ठीक है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, आर इक्विवेलेंट का मान आया है, आर का मान आया है आपका
ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है 50 प्रतिरोध। और धारा का मान आपसे पूछा है तो V बराबर I इंटू R ये होता है। तो क्या होगा, V का मान 50 है आपके पास, बराबर में I का मान निकालना है और R का मान आपके पास क्या है दोस्तों 50। सॉरी दोस्तों, सॉरी यहाँ पर 1 मिनट दोस्तों। V का मान आपके पास 40 है, ये रहा। I का मान निकालना है, R का मान आपका 50 आया है, तो ये आप काट लीजिए, 0.8 एम्पियर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, डैश यह बताता है कि किसी वस्तु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इसका तापमान समान होने पर भी इसके छोरों पर संभावित अंतर भी डैश के सीधे अनुपात समानुपाती होता है। तो ये होता है दोस्तों ओम के समानुपाती के, और ओम ने ही दोस्तों ये नियम दिया था। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाता है ये नियम किसने दिया, तो ये भी ओम ने ही दिया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, दो सतहों के बीच बनी एक छोटी कोणीय सतह को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों चैम्फर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, उच्चतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक कंडक्टर की पहचान करें। तो ये है दोस्तों आपका पारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो, उच्चतम प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की बात की है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, तो पारा होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, एच ऊंचाई एच पर 20 किलोग्राम भार वाली किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 है और एच का मान ज्ञात करें यदि जी का मान 10 हो। तो देखिए दोस्तों, भार का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। तो m इंटू जी का मान होता है दोस्तों 10 और भार दिया है 20। अगर m का मान निकालेंगे तो द्रव्यमान का आएगा 2, यानी m बराबर क्या हुआ दोस्तों 2। अब यहाँ पर आपसे पूछा है ऊंचाई। तो देखिए दोस्तों, m जी एच स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ पर निकालना है, देना है आपको। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है एम जी एच। अब दोस्तों, और स्थितिज ऊर्जा दी कितनी है आपके पास 600, बराबर में m का मान 2 इंटू जी का मान 10 इंटू एच का मान आपको निकालना है। आया समझ में? तो आपका आंसर क्या होगा, ये काट दीजिए आप, 2 से 60 काटिए, 3 आएगा। तो ये 30 मीटर आएगा दोस्तों, ना कि 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, 30 मीटर आएगा ये। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल डैश पर अभिमुख होते हैं, यानी एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, और यहाँ आपसे पूछा गया है, फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों 1889 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य इनपुट डैश होता है, यानी कार्य आउटपुट जो है दोस्तों कार्य इनपुट से हमेशा कम होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि ऊष्मा स्थानांतरण की प्रणालियाँ चालन यानी दोस्तों कंडक्शन और संवहन यानी कन्वेक्शन डैश द्वारा अलग किए गए निकायों के बीच संचालित होती हैं। तो ये किसके द्वारा दोस्तों, वैक्यूम यानी दोस्तों निर्वात के द्वारा अलग किए गए निकायों के बीच संचालित होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा है
1 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से साथ चल रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। नॉर्मल है दोस्तों। आपको इस क्वेश्चन को आपको दोस्तों बहुत सरल क्वेश्चन है वो कई बार मैं बता चुका हूँ। तो इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये HW क्वेश्चन है आपका, कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है। अगला देखते हैं दोस्तों। और यहाँ आपसे पूछा गया है डैश कोण दो तलों के बीच का कोण है। तो द्वितल जो है दोस्तों दो तलों के बीच का कोण है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूछा है, सॉरी दोस्तों डबल टाइप हो चुका है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। दो तलों के बीच का कोण, दो तलों का डैश कोण दो तलों के बीच का कोण है तो द्वितल जो होते हैं उनके बीच का कोण होता है। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा है बहुत कम समय में अचानक से किसी वीडियो या फोटो की लोकप्रियता में होने वाले अनुभव को क्या कहा जाता है। तो ये कहते हैं दोस्तों वायरल। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा है तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए निम्न में कौन सही है। तो देखिए दोस्तों तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों देखिए प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रेक्षक के बीच स्थित होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा है न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक यानी कंडक्टर की पहचान करें। तो कौन सा है दोस्तों, चांदी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। न्यूनतम प्रतिरोधकता, सबसे कम प्रतिरोध होता है दोस्तों चांदी का, आपको याद रखना है, यानी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा है किसी गेंद को 30 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है और 4 सेकंड बाद इसके विस्थापन का परिमाण 1 मिनट दोस्तों, परिमाण कितना होगा यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड हो। तो देखिए दोस्तों गति का आपने समीकरण पढ़े होंगे, 3 समीकरण होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है u यानी प्रारंभिक वेग का मान दिया है यहाँ पर 30, समय का मान दिया है 4 सेकंड और g का मान दिया है दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है दोस्तों, विस्थापन। विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, v इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर हम दोस्तों वेग और समय का गुणा कर दें तो आपका विस्थापन का परिमाण निकल कर आता है। वेग और समय का गुणा कर दें तो आपका विस्थापन निकल कर आता है। ये आपको याद रखना है, पीछे मैं बता चुका हूँ, यही प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, शुरुआत में ही ये प्रश्न बता दिया था मैंने कि विस्थापन किसे कहते हैं, वेग और समय के गुणनफल को ही विस्थापन कहते हैं। एक तो ये हुआ, अगर इससे भी ना निकले, एक तो ये फॉर्मूला हुआ और एक और मैं आपके लिए बता देता हूँ दोस्तों कि विस्थापन अगर आपको निकालना हो तो S बराबर गति का दूसरा समीकरण होता है S बराबर ut प्लस 1/2 हाफ GT स्क्वायर। यहाँ G का मान दिया है ना, इसलिए कहीं कहीं इसे आप त्वरण भी बोल सकते हो, ATV स्क्वायर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एक ही होता है, चाहे आप इससे निकाल लो, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट वाले b इंटू टी से इससे भी निकाल लो, तो भी आपका 40 मीटर ही निकल कर आएगा। और ये दोस्तों आप एक बार करके देखना, जितनी दोनों फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं तो दोनों को आप कर देखना, इससे भी यही आएगा और इससे भी यही आएगा। एक बार सॉल्व करना है आपको ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। हालांकि मैं भी करा दूंगा लेकिन मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है, अगर आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी आपको। और दोस्तों अगर आप करते हो तो अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है दोस्तों खुद को। ठीक है, जबकि मैंने फॉर्मूले आपके लिए बता दिए हैं, चाहे आप इससे तो निकाल ही लोगे। बी आपके लिए दिया है दोस्तों, ये रहा त्वरण ही तो है ये, गुरुत्वीय त्वरण, और टी आपके लिए दिया है। लेकिन आप इससे ना करके इससे करना, इस फॉर्मूले से करना है आपको। और आपका देखते हैं दोस्तों क्या आंसर आता है, कमेंट में आपको बताना है। चलिए अगला देखते हैं और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि किसी मशीन की दक्षता कभी भी क्या नहीं हो सकती। तो क्या नहीं हो सकती दोस्तों, 100% कभी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती,
दक्षता का मतलब है दोस्तों कार्य करने की क्षमता। अब 100 इसलिए नहीं हो सकती दोस्तों, देखिए कोई भी मशीन है, कुछ क्षमता तो होती है क्या दोस्तों, कार्य करने में चली जाती है उसकी, ठीक है। कुछ चली जाती है दोस्तों, ये तो कुछ कार्य करने में गई। कुछ चली जाती है दोस्तों खुद को, कोई भी मशीन जब कार्य करेगी तो सबसे पहले क्या करेगी दोस्तों, खुद को एनर्जी देगी वो। कुछ वातावरण में रिलीज होता है हीट के रूप में। अगर गर्म होगी तो मशीन और तेज चल काम करेगी, जल्दी तेज काम करेगी, जल्दी से काम करेगी। जितना मशीन गर्म होगी उतना अच्छा काम कर निकालेगी, उतना अच्छा काम करेगी। तो कुछ एनर्जी जो होती है दोस्तों खुद की हीट में एब्जॉर्ब कर, हीट के रूप में एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ वातावरण में रिलीज हो जाती है। तो इस प्रकार किसी मशीन की जो दक्षता होती है दोस्तों 100% कभी भी नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों डीजल मैकेनिक्स से रिलेटेड पार्ट ए आपका जो है था मैंने करा दिया है, और इसमें जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्न मैंने आपके लिए करा दिए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लेना है। और ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।